इमरान खान ने कहा दूसरी बार एनआरओ देना मुल्क से जुल्म होगा। छोटा चोर जेल और बड़ा चोर ऐवान में बैठा है। डाकू पैसे लूट कर बाहर ले जाते हैं, एनआरओ लेकर वापस आते हैं, फिर लूट मार करते हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई गई तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हम ये नहीं होने देंगे। चोर इक़्तिदार में हो तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मुल्क की तारीख का फैसला कुन वक्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आइन तमाम इदारों को अपने दायरे में काम करने का कहता है। अफवाज पाकिस्तान सियासी मामलात से दूर रहना चाहती हैं तो ये खुशाइन बात है। आर्मी चीफ की तैनाती सियासी बहस का हिस्सा नहीं। मुनहरिफ रुकन का पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। आइन में पार्टी हिदायत के लिए पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का नहीं। वोट डालते वक्त पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला जारी कर दिया। कहा पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालना पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए तबाहकुन है। मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करे। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। अरकान का मुनहरिफ होना सियासी जमातों की सालमियत और हम आहंगी पर बराह रास्त हमला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में मजीद कहा कि तमाम सियासी जमातों को आइन में दिए गए हकूक बराबर हैं। छोटी जमातों को भी काम करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। अरकान का जमात से मुनहरिफ होना सियासी पार्टी के आइनी हकूक के खिलाफ है। अरकान का मुनहरिफ होना न रोका गया तो जमातों में मुनसिफाना मुकाबला नहीं हो सकेगा। टाइम आपके पास नहीं है, टाइम कम है। मैं कॉल देने वाला हूँ। ये अगर 16 को इलेक्शन ना होते हैं तो मैं कॉल दे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल में ताखीर की वजह बता दी। कहा 16 अक्टूबर को इलेक्शन ना होता तो लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुका होता। ज़िमनी इलेक्शन के बाद मार्च की कॉल देने का इशारा भी दे दिया। शेख रशीद की भी 2 दिन बाद लॉन्ग मार्च की कॉल आने की पेश गोई। हुकूमत ने PTI को रोकने का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मौत। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा एंटी करप्शन को कार्रवाई से रोक दी। एंटी करप्शन की तफ्तीशी टीम को नोटिस जारी। 17 अक्टूबर तक रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। फायरिंग में एक चीनी शहरी हलाक और 2 चीनी बाशिंदयात पाकिस्तानी जख्मी हुए थे। वज़ीर इत्तलात शर्जिलिना मेमन ने कहा दहशतगर्दों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट नहीं। CTD ने 100 से ज़ायद कैमरों की मदद से दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। दहशतगर्द के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में लावारिस लाशों को छत पर डाले जाने का इंकशाफ। लाशों की बाक़ियात मिल गई। पंजाब हुकूमत का नोटिस। शाहरुखनी इंक्वायरी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब का जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तर्जुमान निश्तर अस्पताल ने कहा कुदरती तौर पर खुश की गई लाशें तलबा की पढ़ाई के लिए होती हैं। पुलिस को पहले इत्तला कर दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िमनी इंतखाबात का जायजा। कराची के ज़िमनी इलेक्शन पर सिंध हुकूमत के ख़त पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म होने पर जल्द से जुलूस और रैली निकालने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी ने कहा PDM के फैसला साजों की अकल का अंदाज़ा लगाएं। पहले इस्तीफे कबूल करके बड़ा तीर मारा। जब इमरान खान ने तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हाथ पांव फूल गए। दो बार इलेक्शन मुलतवी कराए। 48 घंटे कबल फिर अपने ज़ेली इदारे यानी इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन रोकने के लिए दबाव डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान दौर में वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। वस्त एशिया के साथ मजबूत ताल्लुकात खारिजा पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा हैं। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार मुल्क के तौर पर पेश कर रहा हूँ। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली 19 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक सिर्फ अक्टूबर की बिलों पर होगा। कराची में बिजली सारिफिन के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली 4 रुपये 89 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा।
वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की 27 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को सूबों से मुकदमात की तफसील मंगवाने की हिदायत। सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेट इजलास में स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हुए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। सेनेटर रजा रब्बानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा सियासी कारकुनों का पॉलिसी की हद तक इख्तलाफ हो सकता है, फर्द की हद तक तनकीद मसले को खराब कर देती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा हुक्मरानों के केसेस खत्म और गरीब खत्म। बिजली और गैस गायब है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम और कारोबार ठप है। मतलूबा नताइज न मिलने पर लाने वाले भी पशेमान हैं। मुल्क कमीशन खोरों की मंडी बन गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वर्ल्ड बैंक के सदर और IMF की डिप्टी MD से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ारत ख़जाना ने एलामिये में कहा अहम नौयत की मुलाकात नतीजा खेज रही। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए रिलीफ पर शुक्रिया अदा किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के अज़्म का यकीन दिलाया। IMF ने कहा पाकिस्तान सब्सिडी देने की बजाय वसाइल का इस्तेमाल करे। सब्सिडी देना कभी मददगार नहीं होता। डायरेक्टर IMF ने कहा पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि मदद कैसे की जा सकती है। मुल्क में महंगाई की शरह 28% रिकॉर्ड। रवां हफ्ते महंगाई में मामूली कमी हुई। आलू, बीफ, डबल रोटी समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। जलाने की लकड़ी और माचिस भी महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 17 अशिया की कीमतों में कमी हुई। तहरीक इंसाफ ने इदारा शुमारियात के एदाद शुमार पर सवाल उठा दिए। शौकत तरीन ने कहा हुकूमत किससे मजाक कर रही है। क्या बिजली बिल पिछले साल की निस्बत 45% कम है। आवाम ने सड़कों पर आकर बिल जलाए। क्या इदारा शुमारियात इसकी वजाहत करेगा। मरी तलागंग, वजीराबाद, तोंसा शरीफ और कोट अदू जिला बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। इतवार को वोट डाले जाएंगे। कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 हलकों से इमरान खान उम्मीदवार। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला। पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर भी जोर का जोड़। खानेवाल, शरकपुर, चिश्तियाँ के सूबाई हलके शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। NA 31 पेशावर में 265 पोलिंग स्टेशन हसास करार। NA 22 मर्दान में 238 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। NA 24 चारसद्दा में 242 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन, 142 हसास करार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क में डेंगू के खतरनाक हमले। लाहौर से मजीद 150 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 1 शख्स जाँ बहक। पेशावर में 200 के करीब अफराद डेंगू से बीमार। रावलपिंडी से 81, गुजरांवाला से 37 केसेस सामने आए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा स्वात में तालिबान कब्जे का मनफी तासुर पैदा किया जा रहा है। तालिबानाइजेशन का तासुर बेबुनियाद है। चंद वाक़यात को जंग और दहशतगर्दों के कब्जे से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बाज़ जमातें कौमी मसले को सियासी बनाकर स्कोरिंग की कोशिश में हैं। वज़ीर आला महमूद खान खुद सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ओवरसीज़ के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए मौजूद रहा। चीनी वफ्द ने सैलाब ज़दगान के लिए चेक पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दाम का जायज़ा। मुराद अली शाह ने कहा मुतासरीन वापस घरों को जाना शुरू हो गए। अब घरों की तामीर का काम शुरू करने जा रहे हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने सूबाई फ्लड फंड के लिए $5 लाख और कराची के लिए $1 लाख का चेक दिया। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने कहा शहबाज शरीफ ने इलेक्शन से भागने का नया तरीका ढूंढा। सूबों से आला हुक्काम को मीटिंग के लिए बुलाया।
मियां साहब, इज्जत इसी में है कि इस्तीफा दो और घर जाओ। कराची समेत मुल्क भर में बिजली की सप्लाई बहाल। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक नेशनल ग्रिड से कराची को सप्लाई मुकम्मल बहाल कर दी गई। कुछ मकामात पर मामूल की लोड शेडिंग जारी है। गुज़श्ता रोज़ नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। जावेद अकबर रियाज डीजी नैब कराची मुकर्रर। नोमान असलम को डीजी नैब बलोचिस्तान का चार्ज दे दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। डीजी नैब पेशावर ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक नसीर ओहदे से फारिग। नोमान असलम को डीजी नैब पेशावर का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। शर्जील इनाम मेमन की नजरसानी की अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का शर्जील मेमन का नाम ईसीएल से मुस्तकिल तौर पर खारिज करने का हुक्म। शर्जील मेमन के खिलाफ करप्शन के 2 रेफरेंस और एक इंक्वायरी जारी है।